भारत का क्रिकेट में ना शामिल होना या एशिया कप में ना खेलना या किसी और टूर्नामेंट में पाकिस्तान से ना खेलना यकीनन बड़ा नुकसान है। लेकिन ये निरा पाकिस्तान का नुकसान नहीं है, ये पूरी दुनिया क्रिकेट का नुकसान है वो अगर इसमें निकलते हैं। तो अब चाहिए कि दुनिया क्रिकेट जो है के मामले में बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करे, बजाय हर वक्त वो मिन्नत समाजत के नहीं जी खेल लें, नहीं जी ऐसे कर लें, या पाकिस्तान कहे कि जी अगर ये नहीं खेलेंगे तो हम भी नहीं खेलेंगे, तो क्रिकेट का बाकी क्या रह जाएगा। ये हालात आजकल जो हैं वो साजगार नहीं हैं खेलों के लिए, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। अपने हमसाया मुल्क में देख लें, वहाँ पे उनका जो प्रोग्राम है IPL का खासा मुतासर हुआ है, और मेरा ख्याल है कई खिलाड़ी हैं गैर मुल्की जिन्होंने वापस आने से इनकार भी किया है। लेकिन उसके मुकाबले में पाकिस्तान की ये कामयाबी भी है और कारनामा भी है कि एक तो इन्होंने दोबारा इसको शुरू करवा लिया है, और फिर अक्सरियत जो गैर मुल्की खिलाड़ी थे वो भी वापस आ गए हैं खेलने को। इससे वो हमारा जो मौक़िफ़ था ना, जो हम हमेशा कहते थे कि पाकिस्तान जो है वो खेलों के लिए महफूज मुल्क है, कोई ऐसा मसला नहीं है, वो दुरुस्त साबित होता है। बाकी रह गया इस टूर्नामेंट का मामला, जिन हालात में ये हो रहा है उसमें टूर्नामेंट हो जाना ही बड़ी बात है। बाकी उसकी क्वालिटी क्या है, किस किस्म के मैच हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, उसमें ज़ाहिर है कि वो चमक और वो कशमकश और वो मुकाबला तो नज़र नहीं आता जो कि सही इस किस्म के टूर्नामेंट का तुराए इम्तियाज़ होना चाहिए। बिल्कुल सही। अक्सर इब्तदाई मैच जो थे वो कुछ बेरंग से थे। अब जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे चल रहा है तो इनमें कुछ जान आ रही है इन मैचेस में, ख़ास तौर पे जो गुज़श्ता दिनों रावलपिंडी में मैच हुआ है वो मैं टेलीविज़न पे देख रहा था, तो शायकीन काफ़ी नज़र आते थे, यानी पहले से बेहतर था और लोगों का जोश और जज्बा भी ज़्यादा था। तो उम्मीद करना चाहिए कि ये जैसे जैसे और मैच होंगे इसमें लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी और क्वालिटी इम्प्रूव, क्योंकि इसमें क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक इस तरह का मुकाबला ना हो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, उस वक्त तक लोगों की दिलचस्पी पैदा नहीं होती, और ख़ास तौर पे कुछ ऐसी टीमें होती हैं जिनको लोग सपोर्ट करते हैं, जिनसे आप तवक्को रखते हैं। लाहौर वाले लाहौर कलंदर को समझते हैं कि बड़ी अच्छी टीम होगी, कराची वाले अपनी टीम को समझते हैं, तो इसकी वजह से फिर मुकाबलों में जान पैदा होती है, जो कि अभी तक नहीं हुई, लेकिन बहरहाल आसार अच्छे हैं। खालिद साहब, माजी में क्योंकि आप भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रहे हैं, और माजी में लाहौर और कराची की क्रिकेट बहुत ज़्यादा होती थी और ज़्यादा प्लेयर्स भी आपको लाहौर कराची से मिलते थे, लेकिन अब काफ़ी अरसा हो गया है लाहौर कराची से कोई बड़ा खिलाड़ी, बड़ा नाम, बड़ा प्लेयर सामने नहीं आ रहा। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह बड़ी सादा है। अगर आप तो चूँकि स्पोर्ट्स के आदमी हैं और 25 साल से ज़्यादा आप वाबस्ता रहे हैं खेलों से, खेलों की रिपोर्टिंग से, आप ये देखें कि हॉकी का आप तजज़िया करें। आपको पता है किसी ज़माने में हॉकी में पाकिस्तान का डंका बजता था, राज था हॉकी में, और नित नए खिलाड़ी, हर सीज़न में नए खिलाड़ी आपको सामने मिलते थे। वो ख़त्म हो गए हैं। अब आपकी हॉकी जो है उसकी हैसियत ही कोई नहीं रही। वजह क्या है? वजह उसकी ये है कि जिस खेल की भी नर्सरी तबाह हो जाए वो खेल कभी तरक्की नहीं कर सकता, उस खेल में कभी अच्छे खिलाड़ी दस्तयाब नहीं होंगे। आपका मतलब लाहौर और कराची की नर्सरी ही तबाह हो गई है? जी, मैं कराची हॉकी की मिसाल दे रहा हूँ ना। हॉकी में आपको पता है कि वो सांगला हिल में और गोजरा में और फैसलाबाद में और कहाँ कहाँ बड़े बड़े क्लब होते थे, वहाँ से ही हमारे नामी गिरामी खिलाड़ियों की अक्सरियत है। तो सब क्लब ख़त्म हो गए, उनके जो सपोर्टर थे वो ख़त्म हो गए, और हॉकी का जो था वो ख़ात्मा हो गया। यही सूरत हाल आपको क्रिकेट में नज़र आएगी। कराची के हालात से मैं ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ, मैं सुनता रहता हूँ ऐसी चीज़ें, लेकिन लाहौर की मैं बात कर सकता हूँ। अब लाहौर में देखिए, किसी ज़माने में इकबाल पार्क में क्या जम्मे गफ़ीर होता था क्लबों का, मुख्तलिफ़ क्लबें होती थी, वो क्रिकेट खेलते थे, नए नए बच्चे आते थे और वो आगे बढ़ते थे। फिर वहाँ से वो हटा तो वो फिर MAU कॉलेज की ग्राउंड एक मरकज़ बन गया, वहाँ से भी वो ख़त्म हुआ
तो ये जो कदाफी स्टेडियम में मौजूद है, LCC है ग्राउंड, वहाँ पे बड़े क्लबों ने शुरू कर दी, जिसमें लाहौर के बड़े मशहूर व मारूफ क्लब हैं। बिल्कुल सही। अब वहाँ से भी उनको देश निकाला दिया जा रहा है, पता नहीं आपके इल्म में है कि नहीं। जी, उनको अकेडमियों को वहाँ से ख़त्म किया उनको ख़त्म किया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि जी आप कहीं और चले जाएं, स्पोर्ट्स बोर्ड की जगह मौजूद है, वहाँ पे आपको बना देते हैं। और कोई उनका वाली वारस नहीं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। और ये 5-7 बड़ी मशहूर क्लबें हैं जो वहाँ पे प्रैक्टिस करती हैं। अगर ये भी ख़त्म हो गई तो आप देखेंगे कि आपको कोई नया खिलाड़ी नहीं मिलेगा। कराची की भी यही कैफियत है, तो यही इसका एक जवाब है। खालिद साहब, जिस तरह पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल कशीदा है, और ऐसी तमाम सूरत हाल में भारत की जानब से ऐसी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि वो पाकिस्तान के साथ किसी भी सतह पर खेलों में शरीक नहीं होगा। और ख़ास तौर पर क्योंकि क्रिकेट ही एक सबसे बड़ा खेल है, और अगर जिस तरह एशिया कप से उन्होंने दस्तबरदारी के हवाले से गौर कर रहे हैं, और अभी तक बाकायदा तौर पर ऐलान तो नहीं किया, उनकी मीडिया में ख़बरें आना शुरू हो गई हैं। क्या कहेंगे कि भारत खेलों में भी सियासत और इसको ला रहा है, दहशतगर्दी के मामलों को ला रहा है? इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है कि भारत हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर चुका है। भारत ने अभी हमसे लड़के भी देख लिया, उसमें देखा कि उनको ना सिर्फ ये कि मज़ा नहीं आया, बल्कि मैं समझता हूँ कि वाज़े उनकी एक शिकस्त नज़र आती है। हमारी माशाल्लाह फ़िज़ाइया ने बहुत शानदार कारनामे सर अंजाम दिया है। तो अब जैसे होता है ना कि वो जो होता है गुस्सा निकालने का एक तरीका कि कुछ नहीं अब बन रहा तो चले हम ये इख्तियार कर लें। अब सूरत हाल ये है, यकीनन भारत का क्रिकेट में ना शामिल होना या एशिया कप में ना खेलना या किसी और टूर्नामेंट में पाकिस्तान से ना खेलना यकीनन बड़ा नुकसान है। लेकिन ये निरा पाकिस्तान का नुकसान नहीं है, ये पूरी दुनिया क्रिकेट का नुकसान है वो अगर इसमें निकलते हैं। तो अब चाहिए कि दुनिया क्रिकेट जो है इसके मामले में बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करे, बजाय हर वक्त वो बिंदल समाजत के नहीं जी खेल लें, नहीं जी ऐसे कर लें, या पाकिस्तान कहे कि जी अगर ये नहीं खेलेंगे तो हम भी नहीं खेलेंगे, तो क्रिकेट का बाकी क्या रह जाएगा। असल वैल्यू जो है, ठीक है पैसा सारा इंडिया से आता है, भारत से आता है, उनकी बड़ी बड़ी कंपनी है, उनके कंपनियों की कॉर्पोरेट सपोर्ट बड़ी क्रिकेट को हासिल है, लेकिन वो किसको सपोर्ट करते हैं? सही, वो सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान इंडिया मैच को, क्योंकि वहाँ पे जो देखने वालों की तादाद है ग्राउंड पे वो बेशुमार होती है, जो टेलीविज़न पे देखते हैं वो उससे भी कई गुना ज़्यादा होती है। तो असल वैल्यू तो मैच की नहीं, अकेले भारत की वैल्यू नहीं है, पाकिस्तान भारत मैच की वैल्यू है। तो अगर वो इससे हट जाते हैं, पाकिस्तान अपनी क्रिकेट चला सकता है, ठीक है, बड़ी खुशहाली नहीं होगी। इंग्लैंड भी अपनी क्रिकेट चला सकता है, ऑस्ट्रेलिया भी अपनी क्रिकेट चला सकता है, न्यूजीलैंड भी मेरा ख्याल चला सकता है, और जनूबी अफ्रीका भी चला। लेकिन अब बाकी जो छोटे मोटे 2-3 मुल्क बचे हैं, श्रीलंका आप कह लें, बांग्लादेश है, जिम्बाब्वे है, और मेरा ख्याल अफ़गानिस्तान भी अब इसमें शामिल कर, तो इनकी हालात ख़त्म हो जाएंगे बिल्कुल क्रिकेट वाले। लेकिन अब 150 साल से टेस्ट क्रिकेट खेली जा रही है, अब तक ले दे के बड़ी खींच तान के 10 टीमें मेरा ख्याल है टेस्ट खेलने वाली बन सकी। हाँ जी, अभी तक उसके मुकाबले में देखें फुटबॉल 200 मुल्क खेलते हैं, 200 से ज़ायद मुल्क खेलते हैं, बहुत जोश व खरोश जज्बे के साथ। तो आपकी क्या कामयाबी है क्रिकेट की? ICC को तो मेरा ख्याल है गौर करना चाहिए कि हमारी क्या कामयाबी है कि हम 150 सालों में बड़ी मुश्किल से 10 मुल्क तैयार कर सके, और उन 10 मुल्कों में भी 5 ऐसे हैं जिनको रखें या ना रखें को ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये लम्हा फ़िक्रिया जो है ICC के लिए है, पाकिस्तान को वाज़े तौर पे दो टोक ICC, अब इंडिया को कुछ नहीं कहने की ज़रूरत, ICC से तकाज़ा करना चाहिए कि जनाब आप इसको आलमी सतह पर इस मामले पे गौर करें, और अगर ये इस किस्म के रवैया इख्तियार करते हैं, इस तरह की पॉलिसी बनाए रखते हैं, तो फिर बेहतर ये है कि इनको छुट्टी कर दें। ठीक है, 2-4 साल फारग घर बैठेंगे ना तो तबीयत साफ़ हो जाएगी। जब कोई नहीं पूछेगा, कोई बैरूनी मुल्क टीम खेलने नहीं आएगी, तो क्या इनकी हैसियत रहेगी? ना कोई आदमी का। खालिद साहब, जिस तरह आपने ये कहा कि पाकिस्तान ICC की सतह पर ये सारी चीज़ें करे,
आईसीसी की सदारत ही भारत के जय शाह के पास है बिल्कुल। और जय शाह ने अभी एक वैसे ही आईसीसी को मुतनाज़ा बना दिया क्योंकि पाक भारत जंग के दौरान उन्होंने जो बयान दिया। सोशल मीडिया पर बयान दिया तो वो तो मुतनाज़ा होगी उसकी उनकी वहाँ हैसियत ही। देखिए, वहाँ अशरफ साहब सिर्फ जय शाह नहीं है बैठे हुए, वहाँ जो क्रिकेट कमेटी है उनकी, उसका इंचार्ज आपको पता कौन है? गंगुली है उसका इंचार्ज, सारे मैच वैच बंदोबस्त करने का। फिर चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो रखा जा रहा है, पहले कोई गोरा था, उसकी बजाय वो भी इंडिया का एक आदमी लाया जा सकता है। तो मेरी जय शाह साहब नहीं है, वो तो माशाल्लाह बहुत बड़ी शख्सियत है, जैसे भी और भी सारे इंडियन ही हैं। तो अगर आईसीसी की ये कैफियत, ये हैसियत है, तो पहली बात तो ये है कि उसका नाम फिर बदल लें, उसे कहें कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल, क्या जी हमने पूरा चार्ज जो है इंडिया को दे दी। ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इन सब के सोचने की बात है कि क्या ये सूरत हाल उनको कबूल है, गवारा है। पाकिस्तान को मसला उठाना चाहिए, बिल्कुल लेके आना चाहिए, और फिर देखे कि कौन मुल्क उनके साथ खड़ा होता है, कौन मुल्क इंडिया के साथ खड़ा होता है। तो खड़े होते रहे, मिलके खेले। वो पहले भी तो बिग 3 का फार्मूला लेके आए थे ना, ले आए और नाकाम हुआ बुरे तरीके से। नाकाम हुआ तो अब भी नाकाम होगा, लेकिन कुछ हिम्मत तो करनी चाहिए किसी को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से क्या कहेंगे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह मोहसिन नकवी चला रहे हैं और उनके पास 2 कश्तियों के वो सवार भी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उनको कहीं एक होता रखना चाहिए और पूरी इस पर तवज्जो देनी चाहिए? मेरे ख्याल में बाकी कोई बचे खुचे होते हैं वो भी उनको ले लेनी चाहिए। अच्छा। इस बंदे में इतनी काबिलियत है कि वो 2 कश्तियों में सवार होकर चला रहा है, तो वो बहुत ही कोई बुलंद हौसला और सलाहियत वाला किरदार है ना। बाकी बचे खुचे कोई हैं चीज़ें तो वो ले लें। जनरल आसम मुनीर का होता तो वो नहीं ले सकते, उसके अलावा और बेशुमार हैं होते, उस पर ले लें। नहीं, मुझे उनके किसी अहदे पे कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है। खालिद साहब, आखिरी सवाल ये है कि बांग्लादेश टीम ने अब पाकिस्तान का दौरा करना है और एक ऐसे वक्त में बांग्लादेश टीम पाकिस्तान के दौरे पर आ रही है जब हालात कशीदा है पाकिस्तान और भारत के, तो आप क्या मैसेज देंगे बांग्लादेश को कि वो अपनी टीम भेजें? बिल्कुल बांग्लादेश को आना चाहिए। ये वक्त है पाकिस्तान के साथ खड़ा होने का, यकजहती का, और अगर भारत उसमें कोई टूर्नामेंट में मुदाखलत करता है तो दोनों मुल्कों को उसको बैनुल-अक़वामी सतह पे मामला उठाना चाहिए। ये देखिए, जब आप आ गए हैं मैदान में तो फिर घबराना नहीं चाहिए, फिर हम ठोक के खड़े होने चाहिए, और जो मुल्क आपके साथ खड़ा होता है उसको भी हौसला अफजाई उसकी करनी चाहिए। तो बांग्लादेश तो ठीक है, हमारे एक तल्ख माजी है, लेकिन आखिर हम भाई भाई थे, भाई भाई हैं, अब भी रहेंगे इंशाल्लाह। वो बंगाली हमसे बहुत ज़्यादा बाशऊर, बहुत ज़्यादा गैरतमंद लोग हैं। अब आपने देखा कि उन्हें किस तरह अपनी उस खातून को उठा के बाहर फेंका जिनके बारे में वो समझते थे कि वो अपने मुल्क की बजाय गैर मुल्कियों के ज़्यादा है देखती है उनकी तरफ। बिल्कुल सही। तो वो तो बड़े ज़बरदस्त लोग हैं। चले खालिद साहब, बहुत शुक्रिया, और आपने बड़ा कीमती टाइम दिया और बहुत ही मुफीद मशवरे भी दिए और अच्छी गुफ्तगू की। इंशाल्लाह फिर एक और किसी प्रोग्राम में फिर दोबारा आपके पास हाज़िर होंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत अपना कीमती टाइम दिया। अल्लाह हाफिज़।